हे एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 65 है, जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बात बता दूं मैं आपको, इतनी सारी मेरी ई बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में सर्च कर लेना @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल, जैसे नीचे लिखा हुआ है अंडरस्कोर लगा देना, मिल जाएगा। और ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और ये सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारे पास वीडियो में आज क्या है। तो आज अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला वर्ड होने वाला है, वो होने वाला है लैग। लैग का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। एक होता है वर्ब, एक होता है नाउन। जब ये वर्ब होता है तब क्या होता है, और जब ये नाउन होता है तब क्या होता है, हम दोनों देखेंगे, ठीक है। तो बात करें इसके, जब ये वर्ब होता है तो टू मूव और डेवलप मोर स्लोली देन समबडी, मतलब किसी इंसान से धीरे प्रगति करना या धीरे चलना। लैग आप फोन में सुने हो ना, हैंग कर जाता है फोन, लैग कर जाता है तो फंसना होता है ना। चलना, फंसना, धीरे, कोई चीज धीरे चल रही हो उसको लैग कहते हैं, जब वो वर्ब होती है, ठीक है। नाउन की अगर बात करें तो अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, तो किसी दो इवेंट के बीच का जो डिफरेंस टाइम होता है ना, वो जो डिले होता है उसको कहते हैं लैग, ठीक है। जो दो इवेंट हो रहे होते हैं, जैसे मान लो कि एग्जाम हमारा जो होता है एक सुबह 8:30 बजे होता है, फिर उसके बाद 10:30 बजे होता है, तो 8:30 से 10:30 के बीच में जो गैप हो ना, वो होता है लैग, ठीक है। जब वो नाउन, लैग जब नाउन होता है। तो एक शब्द में अगर कहें तो पिछड़ जाना, एक बार इसको विलंब कह सकते हैं, ठीक है। विलंब मतलब होता है देरी से। सिनोनिम की बात करें तो स्ट्रैगल होगा और डिले होगा। एंटोनिम की बात करें तो हरी है और लीड है, ठीक है। और बात करें सेंटेंस में इसका यूज, तो वर्ब और नाउन दोनों के सेंटेंस लेकर आया हूं। तो पहले तो हम बात करेंगे वर्ब के। वर्ब में अगर बात करें तो द टायर्ड चिल्ड्रन बिगन टू लैग बिहाइंड, तो जो टायर्ड मतलब थके हुए जो बच्चे थे वो पीछे छूटने लग गए, पिछड़ने लग गए, ठीक है, और दूसरे बच्चों से, ठीक है। उसके बाद अगर नाउन की बात करें, नाउन में कैसे इसे यूज करते हैं, तो देयर विल बी अ टाइम लैग ऑफ हाफ एन आवर बिटवीन द इवेंट्स, तो एक टाइम लैग है, टाइम का गैप है किसमें, दो इवेंट के बीच में, ठीक है। ये बताया गया है किसमें, नाउन वाले सेंटेंस में। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है पाइवोटल। पाइवोटल क्या होता है? पाइवोटल तो पहले एडजेक्टिव होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। बात करें इसका मीनिंग क्या होता है, तो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदर थिंग्स डिपेंड ऑन इट, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पर कई सारी चीजें निर्भर हैं। जैसे एक एग्जांपल, मैं लाइव का एग्जांपल दूं, तो आपके फादर या आपकी मदर आपके घर के पाइवोटल मेंबर हैं। क्यों है? क्योंकि आपके फादर पे ही सब डिपेंडेंट है, आपकी मदर पे भी लगभग सब डिपेंड, आप डिपेंड, आपके फादर भी डिपेंड, भाई घर का पूरा खर्चा उठाना, घर का पूरा देख रेख करना सारा मदर करती हैं, और फादर जो है और पूरा सारी चीजें एक्सपेंसेस देखते हैं। तो आपके पाइवोटल मेंबर है ना घर के वो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, ठीक है। एक शब्द में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण कह सकते हो आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो क्रूशियल है, एसेंशियल है। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो शी प्लेड अ पाइवटल रोल इन द निगोशिएशन, तो वह, उसने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है किस चीज में, निगोशिएशन का मतलब होता है कि समझौता, मतलब समझौता कराने में, निगोशिएट करने में, मान जाने में, कोई दो लोग को के बीच में कुछ मतभेद है उसको निगोशिएट करने में, या निगोशिएशन एक वर्ड ऐसा होता है कि आप बार्गेनिंग करने जाते हो ना, तो वहां भी निगोशिएशन होता है। हाई लेवल पे जब बार्गेनिंग होती है, जैसे किसी डील को लेकर बार्गेनिंग होती है, तो उसको निगोशिएशन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला वर्ड हमारे पास ग्लिट्जी। ग्लिट्जी एडजेक्टिव होता है एक, इसका मतलब होता है हैविंग अ फैशनेबल अपीयरेंस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब कोई काम है इस तरीके से करना कि बहुत भयानक, मतलब जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह जो होती है ग्लिट्जी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत तड़क, बहुत लाइट लगी होती हैं, बहुत डीजे चल रहा होता है, ये वो। तो वो जो पर्टिकुलर चीज होता है ना, वो ग्लिट्जी होता है। ग्लिट्जी का मतलब होता है कोई चीज ऐसे करना, प्रस्तुत करना कि बहुत भड़कीला हो, तड़कीला हो, और जिससे लोगों का अटेंशन उस पर जाए, ठीक है। तो वो होता है ग्लिट्जी, ठीक है। देखो ध्यान, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से
एक फैशनेबल उपस्थिति होना, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई इंसान जब ड्रेस पहन रहा होता है, अब एक एक एक्ट्रेस मुझे याद आ रही है, पता नहीं वो एक्ट्रेस है या नहीं, वो जब वो ड्रेस पहन के निकलती है तो बड़ा रूमर क्रिएट होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन नाम उनका। तो बड़ा रूमर की तो ग्लिट्जी है उनकी ड्रेस, क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव है, मतलब लोग देखने लोगों का ध्यान उस पर जाता है, ठीक है। मतलब एक शब्द अगर कहें तो ये आकर्षक कह सकते हो, तड़कीला भड़कीला कह सकते हो, ऐसे ये भी हो सकता है ना, ऐसा भी कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फ्लैम्बॉयंट, ठीक है, फ्लैम्बॉयंट और ग्लैमरस कह सकते हो, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो मॉडेस्ट है और प्लेन है, वो बहुत सादा है, मतलब कोई ज्यादा उसमें चमक धमक नहीं है उस चीज में, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, अ ग्लिटजी बॉलीवुड पार्टी ऑर्गेनाइज बाई सोनी, तो सोनी जो कंपनी है उसके द्वारा एक बहुत ही आकर्षक, या कह सकते हो बहुत ही भड़कीला पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, बॉलीवुड की बहुत भड़कीली पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है अनसंग। अनसंग एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट सेलिब्रेटेड और प्रेज्ड, कोई ऐसी चीज जो चुपके चुपके कर ली जाए, किसी चीज को सेलिब्रेट ना किया जाए या उसकी प्रशंसा ना की जाए, ठीक है, वो होता है। जैसे मान लो कि आपका क्लर्क निकल जाता है तो आप उसे सेलिब्रेट नहीं करते हो, तो वो अनसंग हो जाएगा ना, उसको बोलेंगे अनसंग सिचुएशन है, मतलब वो चीज अनसंग कही जाएगी, जिसे मनाया ना जाए, ठीक। जैसे इसका अगर एक शब्द कहें तो रहस्यमय कह सकते हो आप, जैसे जिसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई, ठीक है, वो अभी रहस्यमय बना हुआ है, ठीक है, मिस्टीरियस कह सकते हो जिसको। सिनोनिम की बात करें तो अनएक्नॉलेज्ड है और अनसेलिब्रेटेड है। और बात करें एंटोनिम में, इस एंटोनिम किसके, तो सेलिब्रेटेड है और रिनोड है, ठीक है, रिनोड जैसे कहते हैं, रिनोड मतलब बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा की गई है, बहुत लोग उसको जानते हैं। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, हार्वे इज वन ऑफ द अनसंग हीरोज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जो हार्वे थे वो एक अनसंग हीरो, मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है वो हार्वे की वजह से आया है, और हार्वे को कोई नहीं जानता, क्यों, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं की गई, बहुत ज्यादा उनको हाईलाइट नहीं किया गया, ठीक है। कुछ ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है थ्रिस्ट। थ्रिस्ट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है an appointment an appointed meeting especially between lovers, तो जब कोई दो लोग जो आपस में लव करते हैं, प्रेम करते हैं, वो एक मीटिंग फिक्स करते हैं, ठीक है, कि यहाँ मिलने चलते हैं, उस चीज को हम थ्रिस्ट कहते हैं। आप अपने भाषा में समझ लो तो डेटिंग समझते हो, डेटिंग क्या होती है, डेट करना, भाई डेट करने जा रहे हो एक दूसरे को, तो वो डेटिंग को आप दूसरा वर्ड थ्रिस्ट दे सकते हो। तो आप अगर किसी से पूछना हो तो पूछ सकते हो, कैन वी गो फॉर अ थ्रिस्ट, पूछना मत, मार पड़ जाएगी, ठीक है। पूछ सकते हो लेकिन, ठीक है। तो अगर बात करें सिंपल एक सेंटेंस में हिंदी में, तो गुप्त भेंट मतलब चुपके से मिलना कह सकते हो, किसी और के को इसके बारे में पता ना चले, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो अपॉइंटमेंट या डेट कह सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो नॉन इन्वॉल्वमेंट और नॉन एंगेजमेंट हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो इट सूटेड बोथ ऑफ अस फॉर आवर थ्रिस्ट टू बी सीक्रेट, तो कोई कह रहा है, या लड़की या लड़का कह रहा है, एक दूसरे से कह रहे हैं, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हमारा जो ये थ्रिस्ट है, जो चुपके से हम मिल रहे हैं, ये दूसरों को पता ना चले, ये सीक्रेट ही रहे, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक एडजेक्टिव होता है एक, इसका मतलब होता है हैविंग अ हिडन मीनिंग दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज ना, किसी ऐसी चीज का मतलब जो कोड फॉर्म में हो, ठीक है, या हिडन हो, जो इसको समझना हर किसी के बस की बात ना हो। अब जैसे हमारे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग आती है ना, तो हम लोग उसको डी कोड कर रहे होते हैं ना, जैसे अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारी रॉ है, जैसे इसराइल की मोसाद है, और आपकी यूएसए की एनआईए है आई थिंक, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब बातें करते हैं तो कोडिंग में बातें कर रहे होते हैं ना, तो इनको क्रिप्टिक कहते हैं। वो मतलब क्रिप्टो, जैसे हमारा जो चैट होता है ना, वो कहते हैं ना कि वो है मतलब हमारा जो चैट है वो उसके कुछ एक वर्ड होता है, पता नहीं वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसमें हमारा कोडेड है, हमारा चैट हमारे आपस में ही रहेगा, जैसे व्हाट्सएप ऐप आ गया ना नया फीचर, तो वो क्रिप्टिक होता है, वो इनकोडेड होता है, कि अब ये चीज जिसको पता होगी कि इसको कैसे डिकोड करना है वही जान पाएगा, हर कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि कोई ऐसी चीज जो कोडेड फॉर्म में होती है, जिसे समझना आसान नहीं होता है, वो होती है क्रिप्टिक, ठीक है। एक शब्द में कहें तो रहस्यमय, मिस्टीरियस इसको भी कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो मिस्टीरियस और आर्कने, ठीक है, एर्केन, एर्केन होगा, ठीक है, आर्कने नहीं होगा, एर्केन होगा। एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा है, क्लियर है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है,
तो ही लेफ्ट मी अ क्रिप्टिक मैसेज, ही डिडंट डेयर टेल मी द न्यूज़ डायरेक्टली। तो उसने मुझे एक बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज भेजा, एक क्रिप्टिक मैसेज भेजा, एक कोडेड मैसेज भेजा, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जो न्यूज़ है वो डायरेक्ट मुझे बता दे, ठीक है? इस वजह से उसने एक कोडेड फॉर्म में एक मैसेज मुझे दिया, ठीक है? चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है इंसेप्शन। इंसेप्शन एक नाउन होता है। इंसेप्शन एक मूवी भी थी, बहुत शानदार मूवी है, देखा होगा आपने, है ना? नहीं देखा तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देख रखा है। इसका मीनिंग होता है एन एक्ट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत होता है इन इंसेप्शन, ठीक है? प्रारंभ का कार्य ना, किसी चीज की शुरुआत करना वो होता है इंसेप्शन करना, ठीक है? एक शब्द में अगर हम बात करें तो प्रारंभ करना कह सकते हो आप इसको, और बात करें इसके सिनोनिम की तो इस्टेब्लिशमेंट और कमेंसमेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एंड हो गया या कंक्लूजन हो गया उसका, ठीक है? बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो शी हैज बिगिन ऑन द बोर्ड सिंस इट्स इंसेप्शन 2 ईयर अगो। तो वहां, सॉरी बिगिन नहीं होगा, शी हैज बीन ऑन द बोर्ड सिंस इट्स इंसेप्शन 2 ईयर अगो। तो वो बोर्ड में, बोर्ड जो मेंबर होते हैं उसमें जब से इस बोर्ड का गठन हुआ है, इंसेप्शन हुआ 2 साल से, तब से वो इस बोर्ड में है, ठीक है? बनी हुई है, ठीक? ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एलिसिट। एलिसिट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट और अ रिएक्शन एक्सेट्रा फ्रॉम समबडी। तो किसी इंसान से कोई मैसेज निकलवाना, कोई फैक्ट निकलवाना या कोई रिएक्शन उसका निकलवाना, ठीक है? वो होता है एलिसिट करना, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चुपके से, वो एलिसिट करना होता है, ठीक? एक शब्द में अगर देखें तो निकालना कह सकते हो आप इसको, ठीक है? किसी भी चीज को निकालना, जनरली इंफॉर्मेशन की बात होती है इसमें, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो एक्सट्रैक्टिंग और डिराइविंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो रिप्रेसिंग मतलब दबाना होता है, सप्रेस मतलब भी दबाना होता है, ठीक है? और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो पुलिस इंक्वायरीज फेल टू एलिसिट एनी इंफॉर्मेशन। तो जो पुलिस इंक्वायरी हुई वो फेल हो गई कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाने से, ठीक है? एलिसिट से, ठीक है? चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इंड्योर। इंड्योर वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू सफर समथिंग पेनफुल और अनकंफर्टेबल यूजली विदाउट कंप्लेनिंग। तो किसी चीज को ना आप सह रहे हो, सहन करने की क्षमता आप कह सकते हो कि आपके अंदर सहन, आप किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को आप सहे जा रहे हो बिना कंप्लेन किए, तो आप क्या कर रहे हो, इंड्योर कर रहे हो, ठीक है? उस चीज को, ठीक है? एक शब्द में कहें तो सहना होता है, सहन करना होता है। और सिनोनिम की बात करें तो अंडरगो, उस चीज से डील करना या डील विथ, ठीक है? उस चीज में इन्वॉल्व होना, ठीक है? और बात करें एंटोनिम की तो अवॉइड करना उस चीज को और डिसमिस कर देना, मतलब हटा देना, छोड़ देना उसको, ठीक है? और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी इंड्योर्ड 10 ईयर ऑफ लोनलीनेस। तो उसने 10 साल का अकेलापन झेला है, महसूस किया है, सहन किया है, ठीक है? कुछ ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वाइंग। वाइंग वर्ब होता है, वाइन नहीं है, वाइंग है, वाइंग, ठीक है? और इसका मतलब होता है कंपीटिंग विथ अदर्स पीपल टू अचीव और गेट समथिंग। तो किसी दूसरे इंसान से कंपटीशन करना, जैसे हम लोग अभी एग्जाम, क्या होता है जब आपका एग्जाम हो तो आपका जो अगल बगल जो भी है वो आपका कॉम्पिटिटर ही है ना, तो उसको अब आप कॉम्पिटिटर ना कह के आप वाइंग भी कह सकते हो, यू आर वाइंग फॉर मी, ठीक है? ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है? एक शब्द में कहें तो होड़, मतलब भीड़, होड़ लगी हुई है, झुंड लाया हुआ है एक कंपटीशन करने के लिए किसी के साथ ना, प्रतिद्वंदी कह सकते हो आप, प्रतिद्वंद करने के लिए आया हुआ है, लड़ाई करने के लिए आया हुआ है किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है? कुछ ऐसा बात बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो कंपीटिंग और कंटेंडिंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो सपोर्ट और हेल्प हो जाएगा, मतलब आप कंपीट नहीं कर रहे हो, आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज को, ठीक है? बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो ऑल वाइंग स्विमर्स कम टू द जज डेस्क। तो जितने भी कंपटीटर थे, जो स्विमर थे, कंपटीशन में आए हुए थे, वो सभी जज के डेस्क पर आ गए, ठीक है? मतलब जज के डेस्क के सामने आ गए, जज के डेस्क पर नहीं कहेंगे। तो इस सेंटेंस में ऐसा बोला गया था, ठीक है? तो गाइस आज मेरे पास इतने ही वर्ड्स है आपके लिए, दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है पाइवोटल और एक है लैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको करना क्या है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों ही वर्ड के कोशिश करना है कि बनाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और एक सेंटेंस मेक करके जो भी जैसा भी आपको समझ में आए, जितना भी आप बना सकते हो, जो भी सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? क्योंकि सारी लिंक
वीडियो की लिंक और PDF मैं यहीं पे डालता हूँ, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।